हमारे जो इतने सारे जो धर्मगुरु हैं, मतलब जो इतनी सारी जो धर्म भक्ति बताते हैं वो सब शास्त्र विरुद्ध है। हाँ जी, आपके गुरुजी जो बताते हैं, आपके जो धर्मगुरु बताते हैं वो सब कुछ गलत बताते हैं। ज्ञानानंद जी कहते हैं कि गीता में कोई भी एक स्पष्ट मंत्र नहीं है, जबकि गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम मंत्र लिखा गया है कि ओम इति अक्षरम माम अनुसमरम यह पर्याति तजम देहम पर्याति परमाम गतिम, यानी कि मुझसे प्राप्त होने वाली गति मतलब एक ओम मंत्र है जिससे मुझसे प्राप्त होने वाली सुख और शांति को प्राप्त होता है। और इसी के अनुसार और जो 17 गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी लिखा है ओम तत्सत, जो मंत्र है परम अक्षर ब्रह्म का है। लेकिन जो ज्ञानानंद जी, प्रेमानंद जी, ये सब होते हैं कि राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, ऐसा कुछ गीता में है ही नहीं, किसी भी वेद में नहीं है। प्रमाण बताइए कहाँ लिखा है ऐसा? बताइए बहन जी। हाँ, प्रमाण तो कहीं पे नहीं देखा हम लोगों ने, लेकिन हमारे जो धर्मगुरु हैं वो हम लोगों को यही बताते हैं कि हमारे जो कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, इन्हें सबको ही मानना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो कबीर को भगवान मानते हैं। कबीर को भगवान कहाँ पे लिखा है? बताइए बहन जी। कबीर भगवान, आप वेदों को पढ़िए, आज आप पढ़े लिखे समाज बन चुका है, आप वेदों को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, आपको हजारों प्रमाण मिलेंगे। आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में लिखा हुआ है कि कबीर भगवान है। आप वहाँ पढ़िए, आप गीता में पढ़िए, आप वेदों में पढ़िए। आप ये बताइए कहाँ कृष्ण लिखा है भगवान है, कहाँ लिखा है राम भगवान है, कहाँ लिखा है राधा भगवान है? इनका मंत्र कहाँ? आपके जो संत रामपाल जी महाराज उन्हीं को क्यों मिला कि कबीर भगवान? और अन्य जो इतने सारे धर्मगुरु हैं जो पिछले मतलब पुराने जो धर्म शास्त्रों से चले आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिला कि कबीर भगवान है? उनने क्यों राम को भगवान माना, कृष्ण को भगवान माना, शिव को भगवान माना? ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों मिला कि कबीर भगवान है? देखिए दीदी, अवतार एक होता है। कृष्ण जी आए थे, अवतार एक आए थे। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक तत्वदर्शी संत है। पूरे विश्व में केवल एक तत्वदर्शी संत होता है, तत्वदर्शी, जो संत रामपाल जी महाराज है। सारे आ जाएंगे तो कैसे होगा? एक ही है। और उनका प्रमाण लिखा गया है, उनका प्रमाण दिया गया है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष का जो बताएगा प्रमाण सहित, वो तत्वदर्शी संत होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया है कि उल्टा लटका जो वृक्ष है वो क्या है, उसकी जड़ कौन है, उसके मूल क्या है, उसके पत्ते कौन है। उन्होंने गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक हमें बताया हुआ है, जो कि हमें किसी अन्य धर्मगुरु ने नहीं बताया था। तो इसीलिए वही संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं। चलिए मान लिया आपने बोलिया संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत, और बाकी जो अनेकों धर्मगुरु हैं, मतलब कि प्रेमानंद जी महाराज है, और भी अनेक संत है जैसे कि देवकी नंदन हो गए, इनके हजारों करोड़ों जो लाखों की संख्या में उनके शिष्य हैं। क्या वो ऐसे ही उनके यहाँ पे अंधभक्ति के मतलब अंधश्रद्धा भक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं? देखिए दीदी, आप कभी उनके सत्संग सुनिएगा, उनके प्रवचन सुनिएगा, वो ऐसी बात करते हैं कि बहू अगर तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारी सास के पैर दबाओ, वो अगर इस तरह से सब्जी बनाती है तुम इस तरह से बनाओ। आप एक बार बता दिए किसी संत ने अगर आपको गीता के उंगली रख के बताया हो? हमारे संत रामपाल जी महाराज गीता वेदों पर 2-2 बार उंगली रख के बताते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। कोई धर्मगुरु नहीं बताता कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो ही इसीलिए ही वो असली संत है। और हम पढ़े लिखे समाज है, हमें समझना चाहिए। इतने सारे हैं, वो कभी सोचते क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं सोचते। जब आज पढ़ा लिखा समाज हो गया है, उन्हें समझना चाहिए कि ये जो धर्म गुरु है वो शास्त्र विनुत के, क्या हमारे वेदों को हम बस लाल कपड़े में लपेट के रखने के लिए वेद हैं? ऐसे ही सागर मंथन हो गया। उनको पढ़े, उनको जाने, उनके समझे, उसके बाद तत्वदर्शी संत की खोज करें और फिर भक्ति करें। चलिए, हम आपकी बात मानते हैं कि हम लोगों ने अपने वेदों को नहीं पढ़ा, गीता को नहीं पढ़ा, उसमें लिखा होगा। चलिए, हम आगे घर जाके जो है देखेंगे, इसका मतलब शोध करेंगे, और मतलब बाद में पता चलेगा कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है। इन बहन जी ने कहा है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग करें, सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझेंगे। तो अब आपका क्या कहना है, क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे? जी बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि हमें संत रामपाल जी महाराज की ज़्यादातर बातों का प्रूफ मिला है और हमें हर बात में उन्हें क्लियर किया है कि ये बिल्कुल सच है। तो हम बिल्कुल इस सत्संग को गया के सुनेंगे और इस बात पे सोचेंगे। और कौन कौन सुनेगा? आप भी सुनेंगी? हाँ, हम भी सुनेंगे। और अगर सच्चा निकले, संत रामपाल जी महाराज सच्चे निकले, तो हम औरों को भी बताएंगे कि नाम दीक्षा ले लो और इस टाइप से भक्ति कर लीजिए। आप? हाँ जी, हम भी सुनेंगे सत्संग। आप संतुष्ट हैं बहन जी? हाँ जी, संतुष्ट। आप? मेरा एक क्वेश्चन था, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये दहेज मुक्त विवाह निकाला, वो तो सही बात है, वो तो मैं भी सही बात मानती हूँ उसे। पर आपके गुरुजी मतलब ढोल बाजे क्यों नहीं बजवाने देते, पंडितों को क्यों नहीं बुलवाने देते, जबकि जितने भी भगवान हैं उनके सबकी तो ऐसी ढोल बाजे बजा के शादी हुई है। इन्होंने एक और नया सवाल खड़ा कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ढोल बाजे बजाने के लिए मना करते हैं शादियों में। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, आजकल क्या है कि आज की पीढ़ी टीवी ज़्यादा देखती है। आज की पीढ़ी में टीवियों में जो बताते हैं उसको सच मान लेते हैं। सिर्फ टीवियों पर जो देखा होता है वो सच नहीं होता।
टीवी पर तो जो बम होता है उसको ऐसे मुंह से निकाल के फेंक देते हैं, जो कि असली है नहीं। टीवी पे तो कुछ भी दिखा देता है, हमको टीवी को देख के कुछ तो नहीं बोलना है। आप शिव पुराण में बताइए, आप विष्णु पुराण में बताइए, किसी पुराण में किसी प्रमाण को बताइए कि ऐसे ढोल बाजा बजा के उनका विवाह हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दुर्गा जी ने तीनों जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, तीनों को ये कहा था कि ये तेरी पत्नी, ये तेरी पत्नी और ये तेरी पत्नी। इतने से में ही उनका विवाह पूर्ण हो चुका था। और हम तो यहाँ सारे पूरे जो देवता हैं उन सबको साक्षी मानकर रमणी करते हैं। ऐसा हम ढोल बाजा कहीं भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहीं भी प्रमाणित नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करते, क्योंकि वो एक कुप्रथा है। अच्छा, इन्होंने एक सवाल और किया था कि यहाँ पर कोई पंडित भी नहीं बुलाया गया, तो संत रामपाल जी महाराज जो शादी करते हैं उसमें पंडित जी को क्यों नहीं बुलाते हैं? पंडित जी भी मंत्र वहाँ पे हम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो मंत्र को उच्चारण करते हैं, मंत्रों का वो साक्षी उन देवताओं को मनाते हैं। इसीलिए साक्षी हम सारे देवताओं को 17 मिनट में ही हमारा असुर निकंदन रमणी, आपको गौर से सुनिएगा, उसमें सारे देवताओं के नाम है और उन सबको साक्षी मान के ही हम किसी जोड़े की रमणी करवाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान के आधार से। अब और आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप संतुष्ट हैं? जी। तो क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगी? जी, मुझे भी ये सब जो इन्होंने बताया वो सब अच्छा लगा। मैं भी प्रमाण को देखूंगी और फिर संत रामपाल जी से दीक्षा लूंगी। तो इन बहनों का शंका समाधान लगभग काफी हद तक हो गया है और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो प्रमाणित है। हम घर जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ेंगे और अगर हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ में आ गया तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएंगे। डिबेट यहीं पर समाप्त की जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।